बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता और दूर के कुएं से पीने का पानी लाने के लिए लंबा रास्ता तय करता। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। उसने उन दोनों घड़ों को एक लकड़ी की लाठी के दोनों सिरों पर बांधा हुआ था और वह लाठी अपने कंधों पर रखता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, दूसरा घड़ा किनारे से थोड़ा फटा हुआ था। उस दरार की वजह से आधा पानी किसान के घर पहुंचने से पहले ही टपक जाता था। सही घड़ा खुद पर गर्व करता था, लेकिन हर दिन वह फटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने फटे हुए घड़े की ओर देखकर धीरे से कहा, जरा खुद को देखो, तुम बेकार हो। घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी खत्म हो जाता है। फटा हुआ घड़ा कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने दुख को भीतर ही भीतर सहता रहा। दिन पर दिन यही चलता रहा। सही घड़ा चिढ़ाता रहा और फटा हुआ घड़ा चुपचाप सहता रहा। धीरे धीरे वह छोटा सा घड़ा खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपने भाव रोक नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने किसान से धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। किसान ने प्यार से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? फटे हुए घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं, मेरे अंदर छेद है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, फिर भी तुमने कभी मुझे डांटा नहीं। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दो। किसान मुस्कुराया और बोला, ओ, क्या यही बात तुम्हें दुखी कर रही है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद तुम कभी खुद को बेकार महसूस नहीं करोगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़े लेकर पानी भरने गया। लौटते समय उसने धीरे से कहा, आज रास्ते के अपने तरफ को ध्यान से देखना। फटे हुए घड़े ने नीचे देखा और उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसकी तरफ के रास्ते पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की ठंडी हवा में झूम रहे थे। कई दिनों बाद पहली बार घड़ा खुश हुआ। उसने उन फूलों को देखकर अपने दुख को भूल गया। लेकिन घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर भी बह गया था। उसका मन फिर उदास हो गया। उसने धीरे से कहा, इतने सुंदर फूल देखने के बाद भी मैं तुम्हें पूरा घड़ा पानी नहीं दे सका। मैं फिर असफल हो गया। किसान ने घड़ों को नीचे रखा, मुस्कुराया और कहा, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अब तक समझे नहीं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं? फटा हुआ घड़ा हैरान होकर बोला, क्यों, सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों? किसान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी दरार के बारे में हमेशा पता था, इसलिए कई महीने पहले मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम लौटते थे, तुम बिना जाने ही उन्हें पानी देते थे, और अब देखो, पूरा रास्ता तुम्हारी वजह से सुंदर फूलों से भर गया है। फटे हुए घड़े के दुख के आंसू अब खुशी के आंसू बन गए। पहली बार उसे अपने अस्तित्व पर गर्व महसूस हुआ। किसान ने प्यार से कहा, देखो, तुमने सोचा कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें बेकार बनाती है, लेकिन तुम्हारी यही कमजोरी सबके लिए सुंदरता और खुशी लेकर आई। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपने तरीके से बिल्कुल परिपूर्ण हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता। हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ दरारें होती है, लेकिन कभी कभी जिन चीजों को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। जैसे उस फटे हुए घड़े ने किया, वैसे ही हमारी कमजोरियां भी कुछ सुंदर और अनोखा बना सकती है।